नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस कुवैत के कल होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स मुकाबले के बारे में। मतलब इस मैच का काफी ज्यादा हाइप एंड एक्साइटमेंट इंडियन फुटबॉल फैंस में है, लेकिन एक ही क्वेश्चन है कि भाई देखना कहाँ पे है ये मैच को। तो भाई फाइनली इसके रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आ रहा है कि स्पोर्ट 18 टीवी के ऊपर एंड उसके अलावा यहाँ पे ओटीटी के ऊपर आप देख सकते हो, फैन कोड एप्लीकेशन है वहां पे। तो ये आईएसएल की जो वेबसाइट है उसमें अपडेट आया है। अभी तक दोनों ही प्लेटफॉर्म ने यहाँ पे एज सच कोई एडवर्टाइजमेंट अभी नहीं निकाला है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक आज से हमें देखने को मिल जाएगा। तो स्पोर्ट 18 एंड फैन कोड के ऊपर कल रात 10 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से आप इस मैच को लाइव देख सकते हो, तो एंजॉय कीजिए। उसके अलावा यहाँ पे हमारी जो टीम है वो फाइनली दुबई से कुवैत के लिए यहाँ पे ट्रैवल कर चुकी है एंड मोस्ट प्रोबेबली आज यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन करेंगी और कल यहाँ पे एक और ट्रेनिंग सेशन या फिर लाइट ट्रेनिंग सेशन करके रात को यहाँ पे मैच खेलने उतरेगी। सो आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन सॉर्ट आउट। उसके अलावा जब वो यहाँ पे क्या बोलते हैं दुबई से कुवैत ट्रैवल कर रहे थे, तब यहाँ पे केरला ब्लास्टर का जो फैन बेस है मांझापड़ा, उसकी जो कुवैत विंग है उन्होंने यहाँ पे पायलट के थ्रू एक स्पेशल मैसेज यहाँ पे जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो भेजा है एंड एक स्पेशल जेस्चर दिखाया। तो दैट्स ग्रेट टू सी कि भाई इस तरह का जो फुटबॉलिंग फैन बेस है वो बन के उभर के आ रहा है। एंड सच में भाई मांझापड़ा जिस तरह से हमको पता है कि जितना क्रेजीली केरला ब्लास्टर को सपोर्ट करता है, उतना ही सपोर्ट अब यहाँ पे उनकी जो विंग है कुवैत की, वो हमें शायद हमें कल के मैच में देखने को मिल जाएगा। और न्यूज भी आ रही है कि काफी ज्यादा जो टिकट सोल्ड आउट हुई है वो इंडियन फैंस की हुई है एंड पर्टिकुलरली आई थिंक वो मेरे को लग रहा है कि मांझापड़ा ही होंगे। सो आई थिंक एटमोस्फियर भी हमारी टीम के लिए काफी तगड़ा रहने वाला है। आई थिंक उसमें कोई यहाँ पे कमी आने वाली नहीं है। तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द पॉजिटिव न्यूज आई वुड से फॉर द इंडियन टीम इन टुमारोस मैच। और उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे कैप्टन साहब है सुनील छेत्री साहब, उन्होंने भी इस मैच के इंपॉर्टेंस के बारे में एंड कुछ की प्लेयर के बारे में यहाँ पे अपने थॉट्स रखे हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि बेरिंग 1-2 इंजरी आई थिंक आवर टीम इज रेडी वेल प्रिपेयर, क्योंकि हमने पिछले पास्ट में अगर 3-4 साल अगर आप देखें तो तीनों ही जो हमारे ग्रुप में टीम है, कतार के सामने हमने पिछले 3 साल में 3 बार खेला है, अफगानिस्तान के सामने तो हम रेगुलर जब वो साफ में तब खेलते ही आ रहे थे। उसके अलावा हमने वो लास्ट वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में भी खेला था और उसके अलावा कुवैत को हमने पिछले 6 महीने में 2 बार भिड़ा है। तो उन्होंने बोला है कि हमको एक क्लियर आइडिया है तीनों ही टीमों का, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई सरप्राइज होने वाला है कि भाई ये टीम ने ऐसा कैसे खेल दिया। सिर्फ चीजें ये है कि हम कितने वेल प्रिपेयर है, उन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है। और उन्होंने बोला है कि जो फ्रंट लाइन में हमारे तीनों प्लेयर है, चाहे वो चाहते हैं मतलब एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हमारे लिए रहा और जिस तरह की वो हार्डवर्क पुटअप करते हैं, वो हमारी ये जो टीम है पूरे ग्रुप में वो यहाँ पे बेंच मार्क है। एंड हम सबको पता है कि फिटनेस वाइज चाहते हैं करंटली इंडिया बेस्ट प्लेयर सेकंड बेस्ट इज सुनील छेत्री। तो उन्होंने एक बेंच मार्क सेट करके रखा है कि भाई आपको किस लेवल की फिटनेस चाहिए एंड जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस भी आ रही है वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा उन्होंने सहल अब्दुल समद के बारे में ये बताया कि अगर आप देखें कि पिछले 5-6 महीने में उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है आफ्टर कमिंग इनटू दी मोहन बगान सेटअप, आई थिंक वो शो करता है कि किस तरह से उनका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है और एक जिस तरह से उनका करियर का एक रिवाइवल आप बोल सकते हैं। क्योंकि आप देखिए केरला ब्लास्टर में वो स्टार्टिंग मिनट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, हमको पता है लास्ट सीजन उनको उनकी जगह पे ब्राइस मिरांडा को कभी कभी स्टार्ट मिल रहा था, लेकिन सहल अब्दुल समद यहाँ पे स्टार्ट नहीं मिल पा रहा था। तो आई थिंक दैट शोज कि उनकी जो एक कॉन्फिडेंस है, उसका जो गेम प्ले है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। उसके अलावा उन्होंने नोरेम मैच के बारे में बोला कि इज अ नेचुरल टैलेंट, उसके पास जो उनका टच है, पासिंग है, गेम अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक इज अ नेचुरल टैलेंट। तो उन्होंने बोला वो भी जबरदस्त परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो इन तीनों के ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उन्होंने ऐसा बोला है। एंड वी आर एक्साइटेड फॉर दिस वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, ऐसा भी बोला है। नो डाउट टफ ग्रुप है लेकिन वेल प्रिपेयर भी है। सो लेट्स सी किस तरह से इंडिया यहाँ पे टेक ऑन कर पाती है। उसके बाद बात करते हैं भाई देश बकिंगम के बारे में। हम सबको पता है पिछले कुछ दिनों से काफी रूमर्स आ रहे हैं कि भाई यहाँ पे ईएफएल जो लीग 1 है टीयर 3 ऑफ इंग्लिश फुटबॉल, वहां से काफी ज्यादा क्लब इंटरेस्टेड है। एक और क्लब का नाम निकल के आ रहा है ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड एंड उसके साथ यहाँ पे उनका इंटरव्यू भी हुआ है, राउंड ऑफ टॉक्स भी यहाँ पे हुए हैं। सो आई थिंक जिस तरह से रूमर्स आ रहे हैं आई थिंक इट विल बी माइट हैपन। मैंने जैसे पिछले बार भी बोला था कि कहीं ना कहीं देश बकिंगम यहाँ पे अपना करियर में एक स्टेप अप लेके जाना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट मूव करना चाहते हैं एंड दैट वुड बी बेस्ट फॉर हिम टू गो इनटू दी क्या बोलते कि इंग्लिश थर्ड टायर एंड उसके बाद वहां से वो आगे बढ़ सकते हैं। एंड काफी यंग मैनेजर भी है, मैंने जैसे बोला। तो आई थिंक लेट्स सी यहाँ पे जनवरी ट्रांसफर विंडो में होता है या फिर नेक्स्ट सीजन होता है, दैट विल बी रियली रियली इंटरेस्टिंग टू सी। आई थिंक मुंबई सिटी के लिए जो परफेक्ट रहेगा, आई थिंक वो अगर इस सीजन रह जाते हैं एंड नेक्स्ट सीजन मूव करते हैं देन दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर दी बोथ द पार्टी आई वुड से। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे जैसे ट्रांसफर सीक्रेट्स को निकल के आ रहे हैं। तो पहला तो हमने देख लिया कि भाई जो बार्सिलोना के लेजेंड है, स्पेन के लेजेंड भाई यहाँ पे एनिएस्टा, वो यहाँ पे मोहन बगान के साथ कॉन्टेक्ट हुआ था उनका, लेकिन जिस तरह से उनकी प्राइस बनी थी 1 मिलियन, वो ऑब्वियसली यहाँ पे मोहन बगान के लिए आउट ऑफ रीच हो गई थी। लेकिन उसके साथ एक और यहाँ पे स्टार प्लेयर जो अब आर्सेनल क्या बोलते हैं आर्सेनल के जो स्टार प्लेयर है यहाँ पे सेंटी कैसडोला, उनका भी न्यूज निकल के आ रहा है कि वो भी यहाँ पे एफसी गोवा के साथ उनके कॉन्टेक्ट हुए थे एंड 6 करोड़ की उनकी सैलरी थी, लेकिन इसे
एफसी गोवा के लिए वो काफी ज्यादा थी। हमने देखा है कि काफी सारे प्लेयरों को इससे ज्यादा सैलरी मिली है आईएसएल में। अभी जेसन किमिंग्स का एग्जांपल ले ले, पेत्रातोस ले ले, बाकी भी काफी सारे प्लेयर है जो कि 10 करोड़ के अराउंड, 9-10 इसके अराउंड सैलरी ले रहे हैं। लेकिन एफसी गोवा ने यहाँ पे टर्न आउट कर दिया सेंटी कैजरोला। अदरवाइज आर्सेनल के जो स्टार प्लेयर थे एंड काफी सारे आर्सेनल के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, अभी 38 ईयर ओल्ड है, तो उनके साथ भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो आई थिंक ऐसे ऐसे प्लेयरों की जो हमने फर्स्ट आईएसएल में देखा था कि कुछ स्टार प्लेयर्स आए थे, आई थिंक इस तरह के कुछ प्लेयर में भी हमें फ्यूचर में अब जैसे जैसे आईएसएल बड़ा होगा आई थिंक देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आई लीग के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। आई लीग में भी भाई कल 2 धमाकेदार मुकाबले हुआ। पहला मुकाबला भाई यहाँ पे शिलोंग लाइजोंग ने भाई फिर से यहाँ पे जो इस सीजन के फेवरेट्स माने जा रहे हैं सिंध डेक्कन को, उनको यहाँ पे 2-2 से ड्रॉ में रोक लिया। एंड सिंध डेक्कन के लिए दूसरा यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप से, क्योंकि लास्ट मैच भी वो यहाँ पे आइजोल से 2-1 से आ रहे थे एंड ये यहाँ पे अवे मैच था उनका एंड वहाँ पे उन्होंने 2-2 से ड्रॉ किया। तो शिलोंग लाइजोंग के लिए भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं कि काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने पुटअप की एंड सिंध जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को उन्होंने यहाँ पे 2-2 पे रोक के रखा। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा मैच था नेरोका वर्सेस आइजोल एफसी का। तो वहां पे भी भाई आइजोल एफसी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हुए भाई 3-1 से नेरोका को हरा दिया है। तो पिछले 2 मैचेस देखे, सिनेदी को हराया, अब नेरोका को हराया। सो आई थिंक आइजोल एफसी ऑन अ रन। आई थिंक जिस तरह की उनके पास प्लेयर्स है एंड लोकल टैलेंट्स एंड लोकल प्लेयर्स काफी ज्यादा है कंपेरेटिव टू अगर दूसरे क्लब्स देखे, फॉरेनर्स काफी कम है उनके पास, लेकिन स्टिल दे आर परफॉर्मिंग रियली रियली वेल। तो आई थिंक आई लीग भी इस तरह से इस सीजन आई थिंक काफी ज्यादा मेरे को लगता है कि रोमांचक होने वाला है। आई थिंक प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई क्या सिनेदी जाएगी, क्या गोकुलम जाएगी, क्या मोहम्मदन जाएगी, या फिर कोई दूसरी टीम चर्चिल है। काफी सारी ऐसी टीम है कि जो यहाँ पे अंडरडॉग एज परफॉर्म कर रही है अभी स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में, लेकिन देखना रहेगा कि क्या वो कंसिस्टेंटली ऐसा परफॉर्मेंस कर पाती है। दैट विल बी द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। सो लेट होप सो कि आई थिंक इस बार भी आईएसएल में हमें एक जबरदस्त टीम आई लीग से मिले। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब की सारी। जय हिंद, जय भारत।